हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रुप डी की परीक्षा जुलाई से पहले हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज राज्यसभा में कई सांसदों द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री से पूछा गया है कि रेलवे का ग्रुप डी का पेपर कब तक किया जाएगा, और भी कई सांसदों ने अपने अलग अलग सवाल पूछे हैं। तो आज हम सभी चीज़ों की डिटेल में चर्चा करेंगे और यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि रेलवे की परीक्षा क्या जुलाई से पहले हो सकती है या कब हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियल कहा गया है कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा। मई में एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई महीने से ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या संभावना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आज राज्यसभा में कई सांसदों द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके जवाब भी रेलवे ने दिए हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी का क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने क्या मुद्दा उठाया छात्रों का और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से क्या जवाब आया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह करूंगा कि ग्रुप डी की जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी उसको शीघ्र, चूंकि अभी जुलाई में परीक्षा आयोजित करने का आपने ऐलान किया है, मैं आग्रह करूंगा कि पहले ही 2-3 साल का विलंब हो चुका है, तो शीघ्र यानी अगर सरकार बता सकती है अगर है कि कब तक वो परीक्षा जो है और आयोजित जो है और की जा सकेगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है बात सही है कि उनकी जो मांगी थी वो पूरी कर दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के कारण जो परसेप्शन निर्माण हुआ उसके हल के लिए आरआरबी ने उस उम्मीदवार का हक आबादित रखते हुए उम्मीदवार को केवल एक ही पोस्ट का स्वीकार करे ऐसा मान के उसकी बाकी जगह के अगेंस्ट और ज़्यादा नए उम्मीदवार को परीक्षा दूसरे चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके कारण किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द उनकी परीक्षा लेके उनको उचित न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखा आपने, सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए और कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। रेल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस सवाल का जो आंसर है उसको गोल गोल घुमा दिया है और प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। इन्होंने पूछा कुछ है और उन्होंने बताया कुछ है। सुशील कुमार मोदी के द्वारा ग्रुप डी के बारे में पूछा गया था, लेकिन इन्होंने एनटीपीसी में 7 गुना बच्चे लेने के संदर्भ में अपना उत्तर दिया है और किसी भी तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी अपना उत्तर नहीं दिया है। सुशील कुमार मोदी द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी शेयर किया गया है। चलिए देख लेते हैं उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। आज राज्यसभा में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे परीक्षा छात्रों की सभी मांगों को मानने हेतु धन्यवाद और रेलवे ग्रुप डी की स्थगित परीक्षा को शीघ्र आयोजित करने का आग्रह किया गया है। तो इस विषय में आपने रेल राज्य मंत्री का क्लैरिफिकेशन सुन लिया है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आखिर कब तक हो सकता है। क्या ये जुलाई से पहले संभव है? तो चलिए देखते हैं। रेलवे ने अपना ये ऑफिशियल नोटिस दिया था, इसमें हम देख लेते हैं। अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह तक सभी पे लेवल्स के परिणाम घोषित हो जाएंगे और लेवल 6 के द्वितीय चरण सीबीटी मई 2022 में आयोजित किया जाएगा। अन्य पे लेवल्स के लिए द्वितीय चरण सीबीटी इसके उचित अंतराल के पश्चात आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि तदनुसार लेवल 1 के लिए सीबीटी जुलाई 2022 से आयोजित करने की संभावना है। तो रेलवे ने अपने नोटिस में ये कहा था कि अप्रैल के पहले वीक में ये एनटीपीसी का रिजल्ट दे देंगे, मई से एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे और जुलाई में ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लेंगे। लेकिन हम देखते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस बार अलग अलग आरआरबी वाइज होगा। जैसे एक दिन आरआरबी भोपाल का, एक दिन आरआरबी सिकंदराबाद का, एक दिन आरआरबी अजमेर का, एक दिन आरआरबी इलाहाबाद का, इस तरीके से। तो इस टाइप से एग्ज़ाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। जो एग्ज़ाम 10 दिन में ख़त्म हो सकता था उसको अब अधिक दिन लगेंगे। और इन्होंने ये कहा है कि उचित अंतराल के पश्चात आयोजित किए जाएंगे अन्य पे लेवल्स के एग्ज़ाम। जैसे पहले लेवल 1 का हो जाएगा, फिर ये एक अंतराल देंगे, फिर लेवल 2 का होगा, फिर कुछ गैप देंगे, फिर लेवल 3 का होगा। लेकिन इन्होंने ये उचित अंतराल कितने दिन का देंगे ये इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो इस बात की बहुत ही कम उम्मीद है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम जुलाई से पहले कर लिया जाए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा या समाप्त होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और अभी कल के ही दिन किसी विद्यार्थी ने दिल्ली कोर्ट में एनटीपीसी के एग्ज़ाम के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। तो इसके बाद यदि रेलवे चाहे तो एनटीपीसी एग्ज़ाम को आगे बढ़ा सकती है या प्रॉपर ये उसमें डिले कर सकती है। तो इन सभी संदर्भ को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई से पहले तक होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हाँ, जुलाई से ये संभावित है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। CBT 2 एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लेंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी में डिले ना करें और लगातार तैयारी करते रहें। और भी कई सांसदों ने रेलवे मिनिस्ट्री से अपने सवाल पूछे हैं, तो चलिए देख लेते हैं और सांसदों ने रेलवे मिनिस्ट्री से क्या क्या सवाल पूछे हैं। प्राइवेटाइजेशन पर भी सवाल पूछे गए हैं, परीक्षा तिथि को लेकर भी पूछे गए हैं और भी अन्य मुद्दों पर रेलवे मिनिस्ट्री से सवाल जवाब किए गए हैं। तो आगे देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। कल ही हमने रेलवे के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। रेलवे सर्वाधिक नौकरी देने वाला उपक्रम है और पिछले कुछ दिनों से रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का कुचक्र चल रहा है। माननीय सरकार अभी कल भी और पहले भी कहती है कि निजी हाथों में नहीं सौंप रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आप तेजस ट्रेन चला रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, क्या ये निजी नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कैंटीन को आपने निजी हाथों में दे दिए, साफ सफाई निजी हाथों में हो रही है, टिकट काउंटर को निजी हाथों में दे दिए। मेरा आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कितने फर्म को आपने निजी हाथों में दिए रेलवे के और कितने ठेकेदार हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ, ताकि शासकीय नौकरी में कमी हो रही है। सभापति महोदय, बजट भाषण में भी और क्वेश्चन के माध्यम से भी कई बार माननीय सदस्य ने पूछा है कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे पहले के मंत्री, उन्होंने भी बोला है कि लोकसभा में भी बोला है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और मैं भी आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब कुछ सेवाएं इसमें ऐसी होती है जो निजीकरण से नहीं, लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये पात्र पक्का। धन्यवाद। दूसरा सवाल है, पिछले 5 वर्षों में कितने पदों को रेलवे ने समाप्त किया है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, रेलवे के पद को? धन्यवाद। सभापति महोदय, रेल विभाग में भर्ती का आयोजन करना एक निरंतर प्रक्रिया है, और जो भर्ती होती है सभापति महोदय के 7 नोटिफिकेशन निकले थे भर्ती के। उसके फर्स्ट फेज में 1,63,034 की भर्ती पूर्ण रूप से हुई है, और सेकंड फेज में 1,40,713 की भर्ती पूरी हो गई। टोटल मिला के 2,83,747 की भर्ती हुई। कुछ प्रक्रिया अभी भी चालू है। 2,07,758 को नियुक्त पत्र भी दे दिए हैं, जिसमें RPF, RPSF भी शामिल है। सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयास से पिछले दिनों जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने छात्रों की सारी मांगों को मान लिया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह करूँगा कि ग्रुप डी की जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, उसको शीघ्र, चूँकि अभी जुलाई में परीक्षा आयोजित करने का आपने ऐलान किया है, मैं आग्रह करूँगा कि पहले ही 2-3 साल का विलम्ब हो चुका है, तो शीघ्र यानी अगर सरकार बता सकती अगर है कि कब तक वो परीक्षा जो है और आयोजित जो है और की जा सकेगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है, बात सही है कि उनकी जो मांगी थी वो पूरी कर दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के कारण जो परसेप्शन निर्माण हुआ, उसके हल के लिए RRB ने उस उम्मीदवार का हक आबादित रखते हुए उम्मीदवार को केवल एक ही पोस्ट का स्वीकार करे, ऐसा मान के उसकी बाकी जगह के अगेंस्ट और ज़्यादा नए उम्मीदवार को परीक्षा दूसरे चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके कारण किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द उनकी परीक्षा लेके उनको उचित न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अवीर रंजन विश्वास जी। Sir, responding to part B of the question, the Honorable Minister has said that there has been 7 centralized employment notifications, of which 4 have already been catered to, and the recruitment process for this 1,40,034 have
against these four centralized employment notifications have been completed. The remaining 1,40,713 relating to the three notification, it is under examination. I would like to know by when is it expected to be completed. Thank you, sir. सभापति महोदय, मैंने पहले ही बोला कि ये भर्ती प्रक्रिया करना ये रेलवे डिपार्टमेंट का निरंतर कार्य है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती, हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे हवाई जहाज चलाना हो तो उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है, बस चलाते उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है, तो क्या रेलवे के लिए कोई उसका ट्रेनिंग सेंटर है तो कहाँ है, तो आप कृपया माननीय बताना कृपा करेंगे। धन्यवाद। रेलवे की भर्ती होने के बाद उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है। देश भर में हमारे पास 166 रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर है और वहाँ पर भर्ती करने के बाद ही उसको ज्वाइन किया जाता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर